मेरे साथ इस वक्त विजेश यादव जी हैं, जो हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस की इकाई है महिला विंग, उसकी प्रदेश सचिव है। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये तालकटोरा स्टेडियम में तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ है कि संविधान बचाओ देश बनाओ के बैनर तले जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपने किन मुद्दों को रेखांकित किया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो क्या है कि हमारा जो भारत देश है यह सभी धर्मों का देश है, और जो यहाँ पर अभी जो बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो सभी धर्मों में सबसे पहले तो हमारी जो अब आज की जो सरकार है वो धर्मों को ही बांटने में तुली हुई है। हिंदू मुस्लिम सभी को, मतलब अब वो इस तरीके से व्यवहार कर रही हैं कि आपस में सभी भाई भाइयों को ही बंटवा रही हैं। और सबसे ज़्यादा दलित समाज जो है, दलित समाज की अनदेखी की जा रही है और पंडित समाज को ऊपर उठाया जा रहा है, और गरीबों के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। अपना जो आगे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जब थी, दलित समाज सभी भाईचारा सभी धर्मों को लेकर साथ चलती थी। और ख़ासकर मैं महिला हूँ, मैं थोड़ा सा अपना महिलाओं के ऊपर भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आज की महिला जितना आज के समय में दुखी है, इतना हमारे पूरे भारत में पूरे पुराने समय से, जो एक बहुत पुराना समय था जिसमें महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आने में महिलाओं को हमेशा प्रोत्साहित किया गया। घर से बाहर निकलकर महिलाएं काम करने लगी। कल्पना चावला हम जो हैं करनाल की, हमारे भारत देश की, वो ऊपर स्पेस तक भी गई हैं, अंतरिक्ष में गई हैं। तो एक ऐसा भारत देश है हमारा, और आज फिर वही पुराने आगे बढ़ने के बदले आज की जो है सरकार महिलाओं को बहुत पीछे ले जा रही है। किस तरीके से ले जा रही हैं? आए दिन बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। हरियाणा से मैं हूँ, तो हरियाणा के लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हरियाणा एक सबसे शांत प्रिय प्रदेश रहा है, जहाँ पर भाईचारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूप में लिया जाता है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई आपस में नहीं, आपने कहा हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश रहा है, इस बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन हिमाचल में जो हालिया घटना हुई है, एक बच्ची के साथ, स्कूली बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वो भी जो देवभूमि कहा जाता था हिमाचल, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं तो हिमाचल और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें भी हो रही है ना। देखिए, हिमाचल की आप बात कर रहे हैं, आप हर जगह कहाँ नहीं हो रहा है। एक हिमाचल को आप लेकर बैठ गए हैं, हिमाचल में कांग्रेस नहीं है। मैंने सवाल आपसे इस लहजे में पूछा, इस वजह से पूछा कि ये तो सभी पूरे देश में हाल इस तरह की बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कौन सा कांग्रेस की चल रही है, हिमाचल में भी कहाँ चलने दी जा रही है। तो आपकी ही सरकार है, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि चलिए वहाँ वाली बात पे भी आपकी मैं एग्री होती हूँ। वहाँ पर क्या सरकार होने से, एक हिमाचल में होने से, एक घटना को आप लेकर, आप उस मुद्दे को लेकर आप उठा रहे हैं। हरियाणा के अंदर गुड़गांव इतना डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पर आप देखिए लगातार 8 दिन वहाँ पर 60 बलात्कार हुए हैं, जिनमें छोटी छोटी बच्चियों के हुए हैं, महिलाओं के हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। महेंद्रगढ़ ज़िले से मैं हूँ, महेंद्रगढ़ ज़िले में भी महिलाएं, आप देखिए, जाकर देखिए, वहाँ पर भी किस प्रकार से स्कूल जो हैं, महिलाओं के जो स्कूल हैं, बच्चियों के 10वीं क्लास स्कूल हैं, जिनको हमारी कांग्रेस पार्टी ने 12वीं क्लास का किया था, उसको भी आगे नहीं बढ़ाया गया। जेबीटी टीचर्स हैं जिनको भर्ती किया गया था, उनको नहीं कोई भी नौकरी मिली है। जिस आंदोलन पे मैं खुद बैठी हूँ, मैं खुद उनके साथ दिया है। और आप पूरा मेरे से हरियाणा के बारे में बात कीजिए। हरियाणा के अंदर महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, और किसी तरह का हमेशा कांग्रेस पार्टी में कोई इस तरह का कोई इक्की दुक्की घटनाएं, देखिए सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, होती रही हैं, लेकिन इस तरीके का जो खौफ होता है, एक गुड़गांव जैसे शहर में एक खौफ हो गया है। मेट्रो में महिलाएं नहीं चल सकती हैं, कहीं किसी ऑटो में नहीं चल सकती है, देर रात तक महिलाओं को, आप ये गुड़गांव सिटी एक ऐसा है जिसमें रात में भी काम करना पड़ता है, तो महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है वहाँ पर।
तो अगर पूर्व की हुड्डा सरकार की बात की जाए, अब खट्टर सरकार है, दोनों की अगर कंपैरिजन की बात की जाए, एक महिला के तौर पे आप बताइए कि क्या बदलाव आया, क्या महिलाएं सुरक्षित हुई हैं खट्टर सरकार में या फिर हुड्डा सरकार में ज़्यादा बेहतर स्थिति थी? हाँ जी, हुड्डा सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थी और पूरा हरियाणा ही सुरक्षित था। और आज देखिए कुछ कमियां जो थी, आज मैं खुद बताती हूँ आपको, हरियाणा प्रदेश में महासचिव हूँ और अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को उठाने वाले आज के टाइम में एक दलित समाज को आगे लाने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो ज़मीनी लेवल पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। वो कभी आप देखिएगा कि रात को भी 12 बजे तक 2 बजे तक वो काम करते हैं। आप आए दिन अखबारों में देखिए, मीडिया में देखिए, हालांकि मीडिया वाले सभी हम कांग्रेस का कुछ दिखाते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मीडिया की बात अलग मुद्दे की चीज़ है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप हरियाणा से चूंकि आती है, तो जिस तरह से हाल ही में जो जुनेद का मामला हुआ था, बल्लमगढ़ में जो आपके हरियाणा का ही भाग है, वहाँ पे जिस तरह से एक बच्चे को ईद से पहले चलती ट्रेन में मारा जाता है, पूरी ट्रेन मूक दर्शक बनी रहती है, तो इस तरह की जो चीज़ें घट रही हैं देश में, चूँकि हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, वहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, इन घटनाओं पे? देखिए, इन घटनाओं से ही तो हम बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इस तरह की घटनाएं, जहाँ भाईचारा रहा है, जहाँ पे कभी ये नहीं रहा है कि ये बच्चा हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, हर परिवार एक साथ एक हर त्योहार मिलकर, दिवाली का त्योहार है, हर मुस्लिम भाई आकर मुबारकबाद देते हैं और भोजन साथ करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम परिवार में भी ईद पर हम सभी हिंदू भाई, हिंदू बहनें सभी जाती हैं। और ये जो घटना हुई है, ये देखिए इसी सरकार में हुई है। इसके बारे में तो आप ज़्यादा जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं, आज हमारी सरकार ही नहीं है तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो ये थी हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस सचिव, जिनका साफ तौर पे यही कहना था, जिस तरह से देश में और विशेष तौर से हरियाणा में भी जो एक शांतिप्रिय प्रदेश कहा जाता था, वहाँ पे भी दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वो वाकई में चिंताजनक है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।